तदिदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्य वृत्ति ही इस ग्रंथ का 6ठ श्लोक को पढ़ना है आज। तत्वमस्यादि वाक्योत्थम यज्जीव परमात्मनोः तादात्म्य विषयं ज्ञानं तदिदं मुक्ति साधनम्। इसके पूर्व में यह बताए थे एक योग्य अधिकारी शिष्य सद्गुरु के पास जाकर के प्रश्न करता है, इस भव बंधन से छूटने का उपाय, अनायास ही छूटने का जो उपाय है उस उपाय को कृपया संक्षेप में बताएं। तो इस प्रश्न पर गुरु ने कहा था, है ऐसा एक उपाय, बड़ा ही सरल उपाय है, लेकिन उसको समझने के लिए बड़ी सावधानता की अपेक्षा है। मैं स्पष्ट रूप से उस उपाय का प्रतिपादन कर रहा हूं केवल एक ही श्लोक में, और तुम सावधान मन से उसको सुनो, ऐसा कह करके उसके बाद यह 6ठा श्लोक यहां पर कहते हैं। तत्वमस्यादि वाक्योत्थम संयज्जीव परमात्मनोस्तादात्म्य विषयं ज्ञानम तदिदं मुक्ति साधनम्। बस एक ही वाक्य है, इस वाक्य में इस प्रश्न का पूरा उत्तर समाहित है। उपनिषद में तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इस तरह के वाक्य आते हैं। अब तत्वमसि ऐसा वाक्य कहाँ आता है? तो जहां गुरु शिष्य दोनों का संवाद होता है, पिता और पुत्र का संवाद होता है। छांदोग्य 6ठ अध्याय में श्वेत केतु नामक पुत्र को उसके पिता उपदेश करते हैं, तत्वमसि, तुम वही हो। तत्वमसि, तुम वही हो, ऐसा उपदेश करते हैं। तो उपदेश वाक्य होता है तत्वमसि यह। और उपनिषद में ये भी आता है, इस उपदेश वाक्य से शिष्य को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान को जब कहता है तब अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द से वह व्यक्त करता है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ मैं ब्रह्म हूं। उपदेश हुआ तुम ब्रह्म ही हो, और उपदेश का जब ग्रहण हो गया तब शिष्य अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है इस वाक्य से, मैं ब्रह्म ही हूं। ये उचित है। ये वाक्य उपनिषद में मिलते हैं। उपदेश वाक्य होता है तत्वमसि, और अनुभव वाक्य, उस उपदेश से प्राप्त जो ज्ञान है, अनुभव जो प्राप्त होता है, तो उसको बताने वाला वाक्य है शिष्य का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। तो इसी तरह के और भी बहुत वाक्य हैं। अब इन सभी वाक्यों को एक दृष्टि से देखें तो ये सब वाक्य क्या बताते हैं, इनका तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं यत जीव परमात्मनोः तादात्म्य विषयं ज्ञानम।
जीव माने जीवात्मा, परमात्मा, इन दोनों का तादात्म्य, यहां तादात्म्य शब्द से अभेद लेना चाहिए। और जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है। इस तरह दोनों का एक ही स्वरूप है, ऐसा जो अभेद ज्ञान है, वही ज्ञान मुक्ति साधन है, मोक्ष का सा उपाय है। तो यहां पर तत्त्वमसि यह उपदेश वाक्य में भी जीव और परमात्मा दोनों का अभेद भाषित होता है। और इस वाक्य से प्राप्त ज्ञान का जब शिष्य प्रकाशन करता है तो अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के द्वारा वह अपने ज्ञान को प्रकटित करता है। तो उसमें भी जीव और परमात्मा दोनों का अभेद ही मालूम पड़ता है। तो इसलिए जीव और परमात्मा का अभेद ज्ञान जो है, यही मोक्ष का साधन ज्ञान है, यही मोक्ष का सरल उपाय है। ये बता दिया। तत्वमस्यादि वाक्योत्थम, वाक्योत्थम ऐसा कहा है। ये जो ज्ञान जीव और परमात्मा का ऐक्य ज्ञान, अभेद ज्ञान, यह केवल उपदेश वाक्य से ही हो सकता है, दूसरे प्रमाणों से नहीं। क्योंकि अपने पास जो प्रमाण हैं, जिन प्रमाणों का हम उपयोग करते हैं व्यवहार में, तो उसमें तो इस विषय का बोधक एक भी प्रमाण नहीं है। और ये जो ज्ञान है यह केवल मोक्ष का साधन है, ये कभी भी व्यवहार का साधन है नहीं। तो इसीलिए हम लोग नहीं जानते हैं अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। क्योंकि अपना जो प्रमाण है वो व्यावहारिक विषय का प्रमाण है, और उस प्रमाण से हम जो कुछ जानते हैं वो सब व्यावहारिक विषय ही है, व्यवहार उपयोगी। और इस तात्विक विषय को जानने के लिए तत्वमस्यादि जो वाक्य है वही वाक्य प्रमाण होते हैं। तो इस तरह इस वाक्य में जानने का प्रमाण दिखाया तत्वमस्यादि वाक्य शब्द से। और जो विषय है जानना है उस विषय को बता दिए, जीव परमात्मनो तादात्म्य। और ये जो ज्ञान है यही है मोक्ष का साधन। तो इतना सारा विषय वेदांत का जो सार है वो सार इस एक श्लोक में आ गया। अब इसके बाद शिष्य पुनः पूछता है सप्तम श्लोक में, को जीवः कः परश्चात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः तत्वमस्यादि वाक्यं वा कथं तत् प्रतिपादयेत्। शिष्य अभी अनेक प्रश्न कर दे रहा है। गुरुजी आपने बताया जीव और परमात्मा दोनों का अभेद ज्ञान यही मोक्ष का साधन है। फिर मेरे पास एक नया प्रश्न आ गया, ये जीव क्या होता है? आप जीवात्मा किसको कहते हैं? वो जीव। और परमात्मा को भी मैं नहीं जानता, तो परमात्मा कौन है? कः परश्चात्मा। फिर जीव और परमात्मा दोनों का तादात्म्य ज्ञान, ऐसा तादात्म्य शब्द का आपने प्रयोग किया है। जीवात्मा परमात्मा ऐसा जब हम अलग अलग नाम से बोलते हैं तब तो दोनों में भेद प्रतीत होता है। और आप तादात्म्य बोल रहे हैं, वो तो इन दोनों का तादात्म्य अथवा अभेद हो कैसे सकता है? तादात्म्यं वा कथं तयोः, जीवात्मा परमात्मा इन दोनों का अभेद कैसे संभव है? क्योंकि उपनिषद जो वर्णन करती है परमात्मा की, तो वो वर्णन तो बड़ा विचित्र वर्णन है। संपूर्ण जगत का सृष्टि स्थिति संहार सब कुछ करने वाला है वह परमात्मा परमेश्वर। और
जो जीवात्मा प्रसिद्ध है लोक में, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा काम करने के लिए समर्थ नहीं है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जो अतिशयित ज्ञान संपन्न है, निरतिशय ज्ञान संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, और जो ऐसा नहीं है, दोनों एक कैसे बन सकते हैं? तो इसीलिए तयोः तादात्म्यं कथम, ये प्रश्न उठ जाता है। फिर चौथा भी एक प्रश्न है, तत्वमसि इस वाक्य से ये जो अर्थ आप निकाल रहे हैं, ये कैसे निकलता है? तत्वमस्यादि वाक्यम वा कथम तत्प्रतिपादयेत। तुम वही हो ऐसा कहा गया है, तो तुम वही हो, इस वाक्य से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अभेद किस तरह से मालूम पड़ता है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो इतने जो प्रश्न शिष्य के द्वारा उठाए गए हैं, इन प्रश्नों का समाधान करते करते ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। जीव का प्रथमतः निरूपण करना है, उसके बाद परमात्मा, जीव को हम त्वम पदार्थ ऐसा कहते हैं, वेदांत में ये परिभाषा है। तो वहां तत् त्वम असि ये वाक्य में, इस वाक्य में त्वम शब्द से जीवात्मा का ग्रहण है, तो हम जीवात्मा के लिए त्वम शब्द का पारिभाषिक रूप में प्रयोग करेंगे। और त्वम पदार्थ है जीवात्मा और तत्पदार्थ है परमात्मा, दोनों का क्या तादात्म्य है, कैसे है। और महावाक्य, इसको हम महावाक्य भी कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अभेद प्रतिपादन करने वाला जो भी वाक्य है, वो वाक्य महावाक्य। छोटा सा वाक्य होता है, फिर उसको कहते हैं महावाक्य। और इस तरह ये सब विषय यहाँ इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से आगे गुरु बताएंगे। अत्र ब्रूमः समाधानम्, कोऽन्यो जीवः त्वमेव हि यस्त्वं पृच्छसि मां, कोऽहं ब्रह्मैवासि न संशयः। अत्र ब्रूमः समाधानम्। हे शिष्य, गुरु बता रहे हैं, हे शिष्य, तुमने तो अनेक प्रश्न कर दिए, एक एक प्रश्न का मुझे क्रमशः उत्तर देना है। तो तुम्हारा प्रथम प्रश्न तो है को जीवः, तो मेरा यह उत्तर है, इस प्रश्न के संदर्भ में मेरा यह उत्तर है, त्वमेव हि जीवः, जीव तो तुम ही हो। तुमसे अलग दूसरा कौन जीव हो सकता है? कोन्यो जीवः त्वमेव हि, तुम अपने को ही जीव समझो, तुमसे अतिरिक्त कौन है? इसको जीवात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? और जीवात्मा तो स्वयं तुम ही हो। यस्त्वं पृच्छसि मां, अब कौन मेरे पास प्रश्न कर रहा है? जीवात्मा कौन है? ऐसा मुझसे प्रश्न करने वाला कौन है? तुम ही तो हो। तो जो अपने बारे में, जीवात्मा के बारे में मुझसे पूछ रहा है अभी, वह तुम ही जीव हो। मैं कौन हूं, ये प्रश्न उठ जाता है आगे, को हम। पहले जीवात्मा कौन है, इस प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने यह दिया, प्रश्न करने वाला तू है ना, तो तुम ही जीवात्मा हो, ऐसा बोला। तब कहता है, मैं प्रश्न करने वाला तो मैं हूं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा संदेह हो रहा है, मैं किसको बता रहा हूं? क्या देह को, अथवा इंद्रिय को, अंतःकरण को, बुद्धि को, किसको मैं समझ रहा हूं? तो इस आशय से वह प्रश्न करता है, को हम, मैं कौन हूं, कृपया बताइए मैं कौन हूं? तो उत्तर दे रहे हैं गुरुजी,
ब्रह्मैवासि न संशयः। इस श्लोक में एक विशेषता है। पहले जीव कहा, इस प्रश्न का उत्तर देते समय ये बताए त्वमेव जीवः, तुम ही जीव हो। प्रश्न करने वाले तुम ही तो जीव हो, ऐसा बताए। तब इसके बाद उसका दूसरा प्रश्न उठता है, अगर प्रश्न करने वाला ही यहाँ जीव है तो प्रश्न करने वाला मैं कौन हूं? कौन यहाँ प्रश्न करता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं ब्रह्मैवासि न संशयः, तुम तो ब्रह्म ही हो। अब ये जीव है अथवा ब्रह्म है, इसी में पूरा वेदांत का अर्थ आ जाता है। जब तक हम शरीर आदि उपाधियों के साथ अपने को देख रहे हैं, शरीर को भी मैं समझ रहे हैं हम जीवात्मा, तब तक यह जीवात्मा कहा कौन होता है, ऐसा प्रश्न उठता रहता है। तब इस जीवात्मा के बारे में जब प्रश्न करते हैं तब तो यही कहना पड़ेगा, यस्त्वं पृच्छसि। कठोपनिषद में आता है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। यहाँ कर्म फल का भोक्ता कौन होता है? परमात्मा नहीं, जीवात्मा होता है। कर्म करने वाला भी वही है। कर्म जो करता है वह उसका फल भोगता है। तो कर्म करने वाला जीवात्मा है और उसका फल भोगने वाला जीवात्मा है। तब उस जीवात्मा को हम जब दिखाते हैं तो हम ऐसा वर्णन करते हैं उसका, तो शरीर से उसको अलग करके कर्ता भोक्ता के रूप में उसको हम देखते हैं। लेकिन उस जीवात्मा को कर्ता भोक्ता बनने के लिए उसके साथ शरीर, इंद्रिय, मन, अंतःकरण, प्राण समझ लीजिए, वो भी, ये सब सामग्री साथ में होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं होती तब वह कर्ता भी नहीं बन सकता और भोक्ता भी नहीं बन सकता। तो जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता बनने के लिए उसे शरीर चाहिए, इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए, प्राण चाहिए। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 5 कारण, 5 हेतु चाहिए जो भी कुछ करने के लिए। क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथग्विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। ये 5 होना चाहिए, तभी जाकर अधिष्ठान शब्द से वहां शरीर लेना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, प्राण, चेष्टा और इंद्रिय के जो देव हैं, प्रत्येक इंद्रिय की देवताएं होती हैं, तो ये सब होने चाहिए, तभी जाकर के यह कर्ता अथवा भोक्ता बन सकता है। तो इसलिए जब जीव के रूप में उसका प्रतिपादन होता है तो कर्ता और भोक्ता के रूप में प्रतिपादन किया गया। तो इसीलिए पूछा, इसीलिए उत्तर दिया, यस्त्वं पृच्छसि, जो तुम मैं कौन हूं, जीव कौन है, ऐसा जो प्रश्न करते हो, तो जीव कौन होता है ऐसा प्रश्न करने वाला ही जीव है। क्योंकि ऐसा प्रश्न करने के लिए, प्रश्न कर्तृत्व तो उसमें आने के लिए उसको शरीर की अपेक्षा है और वाग इंद्रिय की अपेक्षा है, अंतःकरण की अपेक्षा है, प्राण की अपेक्षा है। ये सब अपेक्षा है, तभी जाकर के वह प्रश्न कर सकेगा। इसलिए प्रश्नकर्ता के रूप में उसको देखते हैं, तब तो वह होता है जीवात्मा। अब उसके बाद उसका दूसरा प्रश्न आया, तो मैं कौन हूं? मेरे साथ जब प्रश्न करने के लिए
शरीर, इंद्रिय, वाग इंद्रिय, प्राण, ये सब साथ में हैं, तब तो मेरे साथ ये सब हैं, तो मैं कौन हूं? अब इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए? अगर शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण सबसे अलग करके तुम अपने को देखते हो, तो ये जीवात्मा नहीं है, ये तो है परमात्मा। जब तक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब मिला करके जीवात्मा को तुम समझते हो, तब तक वह जीवात्मा है, कर्ता भोक्ता है। जब तक वह कर्ता भोक्ता है, ऐसे स्वरूप को हम जीवात्मा कहते हैं। और जब इन उपाधियों से वह अलग करके दिखता है, तब तो वह जीवात्मा नहीं, वही जीवात्मा परमात्मा ही है। तो इसका मतलब है परमात्मा ही शरीर, इंद्रियादि उपाधियों से युक्त होकर के जीवात्मा के रूप में लोक में व्यवहृत होता है। तो यही कह दिया ब्रह्मैवासि कोहम, ऐसा प्रश्न है, और ब्रह्मैवासि न संशय, तुम तो ब्रह्म ही हो, थोड़ा भी इस विषय में संशय नहीं। इस पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन मुझे पदार्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाक्यार्थ नहीं समझ में आ रहा है। पदार्थमेव जानामि नाद्यापि भगवन् स्फुटम् अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथं तव कथं वद। हे भगवन्, पदार्थमेव जानामि, आपने अभी जो बताया जीवात्मा क्या होता है, किसको हम जीवात्मा कहते हैं, तो ऐसा इस उपदेश से मुझे पदार्थ का तो पता चल गया। जो करता है, भोगता है, वो करने वाला, प्रश्न करने वाला, उत्तर सुनने वाला, वो है जीवात्मा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अहम ब्रह्म, आपने बताया ब्रह्मैवासि न संशयः, तुम ब्रह्म ही हो, ऐसा जो बताया, इस वाक्य का अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्फुटम, वाक्य का अर्थ तो ऊपर से देखते हैं तो उसका थोड़ा ज्ञान हो रहा है वाक्यार्थ का, क्योंकि हम इस वाक्य का दूसरी भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं, लेकिन फुटता नहीं। आप क्या कह रहे हैं इतना मैं बोल सकता हूं। आप तो जीवात्मा को ही परमात्मा बोल रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं, वह अभिन्न है परमात्मा से, ऐसा बोल रहे हैं। ये तो हम बता सकते हैं, मुझे बताने आ रहा है, लेकिन फुटता नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्फुटम अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थम अद्यापि न जानामि न प्रतिपद्ये। इस वाक्य का जो वास्तविक अर्थ है, उस वाक्यार्थ को मैं स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। तो इसको समझना है मुझे, तो किस तरह इसको समझा जाए, इसका उपाय बताइए। कथम वद, प्रतिपद्ये कथम वद, इसको मुझे जानने का कोई तरीका क्या है, क्या उपाय है, इसको बताइए कृपया। अब गुरु उत्तर दे रहे हैं, सत्यमाह भवान अत्र विगानम नैव विद्यते, हेतु पदार्थ बोधो ही वाक्यार्थावगते इह। सत्यमाह भवान, हे शिष्य, तुमने सत्य बोला, झूठ नहीं, तुम्हारा कहना झूठ नहीं है, तुम्हारी बात। तो अपने अनुभव का प्रच्छादन करके दूसरी प्रकार से जो प्रकट किया जाता है, उसको हम कहते हैं असत्य, अनृत, झूठ इत्यादि। झूठ कहने वाला जानता है सत्य क्या बात है, फिर वह दूसरे को बताता है अन्यथा करके विषय को। वो स्वयं जानता है, वो झूठ बोलता है, लेकिन ऐसा चाहता है कि उसका जो झूठ बोलना है, इसको दूसरा सुनने वाला सत्य समझे, तो सुनने वाला उसको सत्य समझे, इस आशय से वह ऐसा बोलता है, और स्वयं तो जानता है स्वयं झूठ बोल रहा है।
तो ये स्थिति होती है। तो यहां पर ऐसी बात नहीं है, तुमने झूठ नहीं बोला, अपनी वास्तविक स्थिति को मेरे सामने रख दी। पदार्थ तो मालूम पड़ रहा है लेकिन वाक्यार्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सत्य ही है, वास्तविक बात है, ठीक है। अत्र विगानम नैव विद्यते, तो इस विषय में विगान, विमति, विरोध, वैमत्य नहीं है। पदार्थ तो मालूम हो जाता है फिर भी वाक्यार्थ मालूम नहीं होता है, ऐसी भी एक स्थिति होती है। ये तो सर्वसम्मत है, हम भी मान रहे हैं, तुम्हारी स्थिति यही है, ठीक है। पदार्थ को क्यों बता रहे हैं, साक्षात वाक्यार्थ को ही क्यों नहीं बताते? जो जिसको समझ लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो साक्षात उसी वाक्यार्थ को आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तब गुरु बोलते हैं हेतु पदार्थ बोधो ही वाक्यार्थावगते इह। ऐसा है, वाक्यार्थ जानने के लिए वाक्य में जिन पदों का प्रयोग हुआ है उन पदों का अर्थ जानना आवश्यक है। पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति हेतु होता है। वाक्य में जो पद प्रयुक्त हैं उनका अर्थ मालूम नहीं है, तो पदार्थ ज्ञान नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा? तो यहाँ पर तत्वमसि इस वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान होने के लिए उस वाक्य में प्रयुक्त जो तत्पद है, त्वम पद है, इन दोनों पदों का अर्थ पूर्व में ही ज्ञात होना चाहिए। हेतु पदार्थ बोधो ही वाक्यार्थावगते है इह। यही नहीं, पूरे शब्द प्रमाण सब भाषाओं में, सभी वाक्यों में यह आवश्यक है। अगर वाक्य घटक, वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ श्रोता नहीं जानता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वाक्यार्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें पहले पदार्थ समझ लेना चाहिए, जीव कौन है और परमात्मा कौन है। अब देखिए, ये जीव कोई तुमसे अलग नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था जीवस्त्वमेव ही कोन्यो जीवः, दूसरा कौन है जीव? तुम ही तो जीव हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा है तुम्हारा स्वरूप क्या है। यह वेदांत दृष्टिया मैं बताता हूं। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन किं न आत्मानं प्रपद्यते। यह है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। तुम्हारी आत्मा क्या है? अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी। अंतःकरण तुम्हारा मन, बुद्धि, ये जो कुछ भी काम करती है, बुद्धि अथवा मन जो काम करता है वो काम वृत्ति रूप, वृत्ति उसको वृत्ति कहते हैं, उसके कार्य को। वृत्ति, ज्ञान, इच्छा, ये सब अंतःकरण के धर्म है। तो अंतःकरण में जो कुछ ज्ञान आता है, इच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, लोभ, सब कुछ, सुख दुख, ये सब पता चलता ही रहता है। इसका एक साक्षी है। इस अंतःकरण में जो भी सुख दुख, इच्छा, ज्ञान, द्वेष कुछ आया, उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ इसका साक्षी प्रमाण कौन है? कौन इसको देखा? इस अंतःकरण में सुख हुआ, दुख हुआ, तो वही है तू, तुम वही हो, तुम ही साक्षी हो। इस अंतःकरण में जो कुछ हुआ उसका साक्षी दूसरा कोई नहीं, स्वयं तुम ही हो। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी, तुम्हारा मन तुम्हें ही मालूम है, उसका साक्षी तो स्वयं तुम हो और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे मन के बात दूसरे को स्वयं समझ में नहीं आती है। अगर तुम कहते हो तभी दूसरा समझ सकता है, और स्वयं तुम तो साक्षात उसको समझते हो।
इसलिए अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी। और तुम्हारा स्वरूप चैतन्य विग्रह चैतन्यात्मक है, चैतन्यात्मक ज्ञान, वृत्ति ज्ञान नहीं। वृत्ति वास्तविक ज्ञान होती ही नहीं। वृत्ति तो जड़ पदार्थ का परिणाम है अंतःकरण का, और इस परिणाम में आत्मा का चैतन्य स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, तब जा करके यह वृत्ति भी ज्ञान के रूप में भाषित होती है और हम लोग उसको ज्ञान समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है, वृत्ति ज्ञान नहीं है। वृत्ति में प्रतिफलित होने वाला आत्मा का जो स्वरूप है वही ज्ञान है। उसको हम इस वृत्ति ज्ञान से अलग करने के लिए चैतन्य ऐसा नाम देते हैं। तो तेरा तो स्वरूप चैतन्य ही है, चैतन्य विग्रह, और इतना ही नहीं, आनंद रूप। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप स्वयं आनंद है, आनंदात्मक है। तो आनंद के बारे में भी हमारी भूल है। हम समझते हैं बाहर से हमें आनंद मिलती है। ये जो आनंद है वह बाह्य विषयों के संपर्क से हमें मिलता है, ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। बाह्य विषय के संपर्क से हमारी बुद्धि में जो वृत्ति होती है, जो परिणाम विशेष होता है, उस परिणाम विशेष में हमारे आत्मा का स्वरूप प्रतिफलित होता है और वह आनंद के रूप में दिखता है। वहां बाहर कुछ आनंद नहीं, आत्मा ही आनंद है, और आनंद रूप और सत्य। बाहर का जो विषय है वो सत्य हो, ये बात ये आवश्यक नहीं, वो मिथ्या हो सकता है। लेकिन तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, वह सत्य स्वरूप है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी भी बाधा होता नहीं, जो कभी झूठ होता ही नहीं। अच्छा, झूठ किसको कहते हैं, अनर्थ अथवा मिथ्या किसको कहते हैं? जिसको हम पहले देखते समय तो सत्य समझते हैं, लेकिन बाद में किसी भी काल में वह है नहीं, वस्तुतः वह है नहीं, ऐसा जिसको हम बोलते हैं वही मिथ्या, उसी को हम मिथ्या कहते हैं। देखने में तो आता है मिथ्या, और उसका जब तत्व मालूम पड़ता है तो पता चलता है वो कभी भी हुआ नहीं। देखते समय तो सत्य के समान दिखता है, सत्य के रूप में दिखता है, और विचार करने पर पता चलता है वो कभी भी होता नहीं। तो ऐसा जो है वस्तु, उसको हम कहते हैं अनृत अथवा मिथ्या। और आत्मा ऐसा नहीं, विचार करने पर भी वह आनंद स्वरूप है, वैसे भी वह आनंद स्वरूप ही है। विचार न करने पर भी वह आनंद स्वरूप ही है, और इसीलिए वह सत्य है। उसके स्वरूप में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता नहीं, निर्विकार है, वही सत्य। और सन, ये भी कहा। अब देखिए, सन का अर्थ है रहने वाला, जो है, जो होता है, उसको हम सन कहते हैं। ये आत्मा तो होता है, सर्वदा होता है, ये कभी भी अविद्यमान होता नहीं, सर्वदा रहता ही है। और बाकी जो भी पदार्थ हैं वो कुछ समय तक होते हैं, उसके बाद नहीं होते। तो जो नहीं होते हैं वो कभी भी वास्तविक रूप में होते ही नहीं। जब उनका होना, उनकी सत्ता मालूम पड़ती है, तो वास्तविक रूप में उस समय में भी वो होते ही नहीं। इसका उदाहरण ही है, रज्जु में सांप को देखते हैं, भ्रम के कारण सांप तो वहां दिखता है, लेकिन जब वास्तविक बात पता चल जाता है तब वहां सांप होता ही नहीं, यह मालूम पड़ जाता है।
देखते समय तो सत्य के रूप में वह सर्प दिखता है, लेकिन जब उसका तत्व मालूम पड़ जाता है तब जाकर के वो कभी भी वहां नहीं रहा, ये पता चलता है। तो इसीलिए उस सर्प को हम मिथ्या सर्प ऐसा कहेंगे। लेकिन इस तरह आत्मा नहीं, ये तो होता ही है, सर्वदा होता ही है, कभी भी इसका अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी भी अभाव होता नहीं, ये गीता में कहा गया है। तो इस तरह यही अभी जो बताया, अभी जो वर्णन किया गया, यही वर्णन तुम्हारे स्वरूप का है और ये तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी किन्न आत्मानं प्रपद्यते, इस तरह का जो अपना स्वरूप है इसको तुम कैसे नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा गुरु शिष्य से पहले बोल देते हैं। तो इसके बाद उसको समझने का प्रकार क्या है यह आगे बताएंगे। तो अभी तक तो 11 श्लोक हो गए हैं, तो इसके बाद का जो ग्रंथ है उसको अगले पाठ में हम करेंगे।